जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है कि सर बिहार पुलिस के यूनिफॉर्म के बारे में बताइए। बिहार दरोगा, सिपाही, मध्य निषेध, ड्राइवर, फायरमैन, सबका यूनिफॉर्म कैसे होता है, क्या अंतर होता है, इसके बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मुख्यतः हमने 4 क्वेश्चन लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 क्वेश्चन्स का मैं अगर जवाब दूं तो जितना सारा आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सब क्लियर हो जाएगा। जैसे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस का यूनिफॉर्म कब सिलवाया जाता है। दूसरा रहेगा बिहार पुलिस का यूनिफॉर्म कोई भी सिलवा कर पहन सकता है क्या, मतलब कि कोई भी चाहता है कि बिहार पुलिस का या किसी भी स्टेट पुलिस का यूनिफॉर्म सिलवा के, चाहे आर्मी का ही हो, सिलवा के पहने, तो ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या। फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म सिलवाने में कितना खर्चा होता है, चाहे सिपाही, दरोगा, किसी का भी आप यूनिफॉर्म सिलवाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का, तो कितना खर्चा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। बिहार पुलिस, सिविल पुलिस, एक्साइज पुलिस, फायरमैन, ड्राइवर, स्टेट मिलिट्री, दरोगा, सबके यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे हम लोग, इसमें क्या अंतर होता है। क्योंकि इसी से ज्यादा लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम फायरमैन में सिलेक्ट हुए हैं, हम मध्य निषेध में सेलेक्ट हुए हैं, हम सिपाही में सेलेक्ट हुए हैं, हम दरोगा में सेलेक्ट हुए हैं, तो क्या इसमें अंतर रहता है। तो इस वीडियो को हर एक उस बंदे के पास शेयर करिए जो चाहता है कि हम भी फ्यूचर में वर्दी पहने। सबसे पहले एक मास्टर क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। यदि आप किसी भी स्टेट का अगर यूनिफॉर्म सिलवाना चाहते हैं, चाहे मिलिट्री का भी यूनिफॉर्म सिलवाना चाहते हैं, तो आपको एक यूनिफॉर्म में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, मतलब यूनिफॉर्म का पार्ट क्या क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ऊपर से चालू करते हैं। सिर पे टोपी होगा, हर यूनिफॉर्म में आपको सिर पे टोपी देखने को मिलेगा। उसके बाद से जो है आपको एक शर्ट रहेगा, शर्ट में जो रहता है आपको यहाँ पे बैच देखने को मिलेगा। अगर आप एएसआई रैंक से ऊपर है तो आपको जो है स्टार वगैरह जो भी है, और डीजीपी रैंक तक जो है आपको चिन्ह वगैरह देखने को मिलता है, तो बैच रहेगा। एक नॉर्मल आपको यूनिफॉर्म देखने को, मतलब शर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से एक पैंट रहेगा, पैंट शर्ट हो गया। उसके बाद से अगर यहाँ बात करें तो एक बेल्ट रहेगा, बेल्ट में बकलस रहेगा, लोहा का होगा या पित्तल के होगा, इस तरह से चीजें देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पे नेम प्लेट होगा, फिर से यहाँ पे आपका यहाँ पे नेम प्लेट होगा, यहाँ पे आपको जो है आपके मेडल वगैरह मिला रहता है वो रहता है। फिर इसे में सीटी डोरी भी होगा, सीटी डोरी जो आपको कहीं किसी को रिकॉल करना है या किसी को कोई आदेश देना है तो उसके लिए रहता है। फिर उसके बाद शूज एक रहेगा, शूज सॉक्स रहेगा। तो ये सारा चीज जो है यूनिफॉर्म का पार्ट है। तो यूनिफॉर्म में इतना प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस का यूनिफॉर्म कब सिलवाया जाता है। तो देखिए अभी फिलहाल में मध्य निषेध वाले जो कैंडिडेट है, इन लोगों का मेडिकल वेडिकल चलने वाला है। इन लोगों को 26 तारीख 27 तारीख के आसपास इन लोगों को ज्वाइनिंग करना है। तो नॉर्मली इन्हीं लोगों का क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म कब सिलवाया जाए और क्या किया जाए। तो देखिए यूनिफॉर्म कब सिलवाया जाता है, यूनिफॉर्म को लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी भी डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको अपने से यूनिफॉर्म नहीं सिलवाना चाहिए। चाहे आप बिहार ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप यूपी में ज्वाइन कर रहे हो, चाहे सेंट्रल कोई फोर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो यूनिफॉर्म सिलवाने की जिम्मा आपकी नहीं रहती है। जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे या आप जब ज्वाइनिंग ले लोगे तो ये फुल्ली डिपार्टमेंट का काम रहता है। उनका ये जिम्मेवारी रहता है कि आपको यूनिफॉर्म सिलवाएं। भले आपका पैसा लगेगा, ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए वे लोग आपको मुहैया कराएंगे, टेलर मुहैया करवाएंगे, कपड़ा मुहैया करवाएंगे, सारा कुछ। तो कोई भी फ्रेश रिक्रूट हो रहा है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको अपने मन से यूनिफॉर्म नहीं सिलवाना चाहिए। अपने मन से सिलवाइएगा तो हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए। ये एक सेंसिटिव क्वेश्चन है जो जनरली आते रहता है। कोई भी लड़का ज्वाइनिंग करने जाता है या किसी का सपना होता है कि सर मैं भी वर्दी पहन सकता हूं, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने लिखा है कि बिहार पुलिस का यूनिफॉर्म कोई भी सिलवा कर पहन सकता है क्या। अब देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से आप लीजिए कि पुलिस का, मिलिट्री का, पैरामिलिट्री का कोई भी यूनिफॉर्म सिलवा के पहन सकता है क्या। तो इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में आप जो है पहन सकते हैं। जैसे कि आप अभिनव करना चाहते हैं या आप किसी अधिकारी के द्वारा परमिशन ले लिए हैं, तो आप वर्दी सिलवा के पहन सकते हो। स्पेशली अगर आपको अभिनव करना है, मतलब कि नाटक वगैरह करना है, तो उसमें आप वर्दी पहन के आप जो है नाटक वगैरह कर सकते हो। लेकिन वो भी नहीं जिससे वर्दी का छवि खराब हो, उस स्थिति में भी जो है आपको मौका ये नहीं दिया जाएगा। तो वर्दी पहन के अगर आप खराब कर रहे हो, नाटक भी कर रहे हो, छवि खराब कर रहे हो, तो ये आपको नहीं एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। और बाकी जैसे कि आप अगर मान लेते हैं कि जानबूझकर वर्दी पहन के या आप जो है उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो आईपीसी की धारा 140 के तहत आपको दंडनीय, मतलब ये अपराध माना जाता है, सजा देने का प्रावधान है। इसके साथ साथ 420 का एक्ट भी लग सकता है, मतलब 420 का एक्ट आप लोग सुने ही होंगे, मतलब धोखाधड़ी का। तो ये सारा चीज भी लग सकता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म पहनते हो, यदि आप सक्षम नहीं हो पहनने के लिए, आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको इस तरह से सजा मिल सकता है। तो इसलिए यदि पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हो, तभी जो है
उसका वर्दी धारण करो, नहीं तो सोचना भी मत, पता चले कि एक दिन आधा घंटा 10 मिनट वर्दी पहने और फिर उसके बाद से जो है तुम्हारे उल्टे लग गए। तीसरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जब आप यूनिफॉर्म सिलवाते हो तो आपका खर्चा कितना आता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, चाहे आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री या स्टेट पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, किसी का भी यूनिफॉर्म सिलवाओगे तो आपको जो है मैक्सिमम 5,000 में आपका एक नंबर का वर्दी सिल जाएगा और मिनिमम 2,500 में भी वर्दी सिल जाएगा। लेकिन 5,000 जो खर्चा होगा इसमें आपका ए से लेकर जेड तक सारा कुछ आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। सिर्फ यूनिफॉर्म सिलवाते हैं, मतलब कि पैंट शर्ट सिलवाते हैं, तो आपको 1200-1500 से स्टार्ट होता है। इतना से आप पैंट शर्ट सिलवा सकते हैं। दरोगा, सिपाही, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, किसी का भी यूनिफॉर्म आप आराम से 1200 से 1500 रुपया में सिलवा सकते हो। लेकिन केवल वर्दी ही नहीं होता है, इसके साथ बेल्ट होता है। बेल्ट यदि आप लेदर का लगता है तो लेदर का ले रहे हो तो 500-600 का बेल्ट भी मिलता है। अगर प्लास्टिक का ले रहे हैं तो वो भी 300-400 का बेल्ट मिलता है। फिर बकलस होता है, उसमें बकलस जो लोहे का होता है या आपको तांबा पीतल का इस तरह से देखने को मिलता है, तो वो होता है, तो वो भी जो है आपको 2-3-250 में मिलता है। फिर से यदि आप स्टार धारी हो तो स्टार भी खरीदोगे तो 50 रुपये 100 रुपये का एक स्टार मिलता है। फिर बैच होता है, जैसे बिहार पुलिस हो तो बिहार पुलिस का बैच लगाते हो, यूपी पुलिस हो तो यूपी पुलिस का बैच लगाते हो, मध्य निषेध से हो तो एक्सरसाइज पुलिस लिखते हो, फायर डिपार्टमेंट से हो तो फायर पुलिस लिखते हो। इस तरह का बैच लगता है ना, तो बैच का भी जो है 20-25 रुपया दाम है। अगर बड़ा बैच है तो 50 रुपया भी दाम हो सकता है। फिर उसके बाद से कैप होता है। अगर कैप भी 2-3 तरह का होता है, पी कैप होता है, बैरेट कैप होता है। पी कैप बैरेट कैप में अगर थोड़ा सा अंतर होता है, अगर मैं समझाना चाहूँ तो शायद आप नहीं समझ पाओगे। जैसे देखो ये यूपी पुलिस का है, तो ये जो है आपका बैरेट कैप है, ठीक है, और इसको बोलते हैं, ये जो है यही उत्तर प्रदेश का लोगो ताज देख लो, और ये जो है आपको ये उत्तर प्रदेश का ताज है और ये पीछे वाला चिंदी है। तो इस तरह की चीजें आपको हर जगह देखने को मिलती है। तो ये टोपी लगभग 150 के आसपास में आपको मिल जाती है। उसके बाद एक पी कैप होता है, तो पी कैप बड़ा, जो आपको सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर लगाते हैं, देखे होंगे, बड़ा सा टोपी होता है, मैं आपको फोटो भी दे दूंगा, उसको देख लीजिए। तो वो 250-300 तक, 500 तक मिलता है। तो इस तरह से चीजें होता है। फिर उसके बाद शूज होता है लेदर का, तो वो भी 1500-2000 मिनिमम आता है। 1200-1300 का तो मिनिमम आता है आपका। टीएसएफ का शूज आता है, उसके बाद से लिबर्टी का आता है। तमाम तरह की कंपनी है जो आपको शूज प्रोवाइड करेगी। ब्लैक और रेड 2 तरह की शूज होती है, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये सारा कुछ ऐड करोगे तो लगभग 4,500 से 5,000 रुपया फर्स्ट टाइम आपको यूनिफॉर्म सिलवाने का खर्चा हो जाता है। चाहे आप सिपाही का सिलवा रहे हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का सिलवा रहे हो, ठीक है, सबका इतना ही खर्चा देखने को मिलेगा। और चाहे आप पुलिस का सिलवा रहे हो, चाहे मिलिट्री का, सबका लगभग इतना ही के आसपास खर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ गए, 4 से 5,000 रुपया अगर आपके पास है तो आराम से आप वर्दी सिलवा सकते हो फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस, सिविल पुलिस, एक्सरसाइज पुलिस, फायरमैन, ड्राइवर और स्टेट मिलिट्री, जो बिहार के स्टेट मिलिट्री है, और दरोगा, इनके यूनिफॉर्म में क्या अंतर है। तो रेंडमली मैं आपको यूनिफॉर्म में अंतर समझाने चलूंगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, यही एक टॉपिक हो जाएगा काफी बड़ा। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ कि क्या आपको अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो जो खाकी कलर का जो आपका वर्दी होता है वो सब में कॉमन होता है। चाहे आप बिहार के स्टेट मिलिट्री में जा रहे हो या आप बिहार के सिविल पुलिस में जा रहे हो, चाहे आप दरोगा बन रहे हो चाहे सिपाही बन रहे हो, सबके लिए जो है खाकी कलर कॉमन है। ये हर स्टेट के स्टेट पुलिस का यही कलर आपको देखने को मिलता है ऑल इंडिया। बात करें हम यदि पारामिलिट्री के बारे में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, तो इन लोगों में भी जो है खाकी कलर कॉमन होता है, आपको ये कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो सब जगह जो है खाकी कलर कॉमन होता है और सबको ये वर्दी सिलवानी पड़ती है। लेकिन वही है कि अब रैंक के हिसाब से, जैसे कि एक सिपाही की अगर वर्दी के बारे में बात करें तो सिपाही का वर्दी, जैसे कि बिहार पुलिस का ही हम एक एग्जांपल ले लें, तो बिहार पुलिस में जितने भी कांस्टेबल पद के लिए होंगे, चाहे वो ड्राइवर होंगे चाहे फायर डिपार्टमेंट में होंगे, सबकी वर्दी जो है सेम होगी। क्या क्या चेंज होता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपका बैच चेंज हो जाएगा। जैसे बिहार पुलिस, अगर सिविल पुलिस में जाते हैं तो बिहार पुलिस लिखा होगा। अगर मान लेते हैं कि रेलवे पुलिस में जो जाते हैं तो जीआरपी लिखा होगा। फिर ठीक है, अगर एक्सरसाइज पुलिस में जाते हैं तो उसमें भी पुलिस लिखा मिल सकता है या एक्सरसाइज पुलिस भी लिखा मिल सकता है। फायर डिपार्टमेंट जाते हैं तो बीएफएस लिखा मिल सकता है, बिहार फायर सर्विस। ठीक है, अगर आप जो है आईआरबी में जाते हैं तो आईआरबी लिखा मिल सकता है। अगर सीआरपीएफ में जाते हैं तो सीआरपीएफ लिखा मिलेगा। ठीक है, तो स्टेट का मतलब लोगो रहता है, जो आप जिस डिपार्टमेंट में रहते हो उसका लोगो माने बैच पे रहता है बस। यही आपको एक चीज चेंज कर, सब कुछ सेम रहेगा। मोनोग्राम भी आपका सेम रहता है, जैसे बिहार पुलिस के किसी भी डिपार्टमेंट में है तो बिहार पुलिस का मोनोग्राम रहेगा। अगर सीआरपीएफ मान लेते हैं कि सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री है, अगर सीआरपीएफ के किसी भी कमांडो भी पोस्ट पर रहेंगे सीआरपीएफ के, तो सीआरपीएफ कहीं ना कहीं आपको मोनोग्राम लिखा हुआ जरूर मिलेगा।
तो ये सारी चीजें रहती है। तो बस बेसिक बस आपको यही अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद से बेल्ट का अंतर हो जाता है। बेल्ट आपका ब्लैक हो सकता है, रेड हो सकता है, जैसे कि जो मद्य निषेध वाले कांस्टेबल होते हैं वो आपका रेड बेल्ट लगाते हैं। जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है, सिविल पुलिस वाले, वो आपका व्हाइट कलर का, मतलब व्हाइट कलर का क्या, गेहुआ कलर का जो है आपको बेल्ट लगाते हैं। ठीक है, तो बेल्ट में अंतर होगा। तो दो चीज में अंतर देख लिया आप लोग, एक तो बैच में, एक बेल्ट में। और तीसरा अंतर जो है आपके कैप में देखने को मिलता है। अब जैसे जैसे डिपार्टमेंट में आप रहिएगा उस तरह के कैप भी आपको चेंज होता रहता है। तो ये चेंज कैप में भी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, नॉर्मल अंतर देखने को मिलता है। और वैसे वैसे रैंक के हिसाब से भी, जैसे कि मैंने आपको टोपी दो तरह का बता दिया है, पी कैप, बैरेट कैप। ठीक है, तो टोपी में बस वही अंतर देखने को मिलता है, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहता है। तो किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हो आपको यूनिफॉर्म सेम सिलवाना होगा, बस जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो उस डिपार्टमेंट का आपको बैच लगाना होगा। बस यही चीज आपको अंतर देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि यूनिफॉर्म के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या कैसे है, और स्पेशली जो बिहार के लड़के होंगे उनके लिए तो मैंने आपको एलिब्रेट करके भी बता दिया कि क्या कैसे है। अब दरोगा पद पे भी जाते हो तो आपको बिहार पुलिस ही लिखा रहेगा, सिपाही पद पे भी जाते हैं तो बिहार पुलिस ही लिखा रहेगा। बस दरोगा जी होंगे तो अपने स्टार लगा लेंगे, और सिपाही जी होंगे तो सिपाही को स्टार नहीं लगेगा, तो बस अपना जो है बैच लगा के घूमेंगे। फिर इंस्पेक्टर साहब होंगे तो इंस्पेक्टर साहब 3 को स्टार लगा लेंगे, सीओ साहब होंगे तो 3 व्हाइट स्टार लगा लेंगे, नीला डोरी लगा लेंगे। तो यही छोटी छोटी अंतर रहती है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है। तो बस आप जो है न्यू कमर हो, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 4 क्वेश्चन से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या कैसे देखने को मिलता है। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरीज होगा तो आप लोग पूछ सकते हो।